जय हिंद। मैं यमीन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। एक बार फिर हम जो है जीबी पंत अस्पताल के सामने खड़े हैं मुख्य रास्ते पे, और जैसा मैं अक्सर कहता हूं, क्योंकि यहां पर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, इसलिए हम इस आदेश का सम्मान करते हुए हम जो बाहर मुख्य रास्ते पर ही खड़े हैं और इस घटना की रिपोर्टिंग आप सबके सामने कर रहे हैं। अब मानो ऐसा लग रहा है कि हमें आम बात माननी पड़ेगी कि हमारे अंडमान निकोबार में जो है सड़क दुर्घटनाएं होती रहती हैं, होती रहेंगी। अगर यही हालात रहे, अगर इसी तरीके से हमारी पुलिस प्रशासन ने कड़ा रुख नहीं अपनाया, तो ये जो है लगातार एक के बाद एक सड़क दुर्घटनाएं हमें सुननी ही पड़ेगी, अपने आंखों के सामने होते हुए देखनी पड़ेगी, मगर इस पर लगाम नहीं लगेगा। हम मानते हैं कि इसमें जो है कसूर ड्राइवर्स का ही होता है, फिर चाहे वो 2 पहिया वाहन के चालक हो या 4 पहिया, 6 पहिया, 8 पहिया वाले वाहनों के चालकों का हो, लेकिन इस पर नियंत्रण पाया जा सकता है अगर हमारी पुलिस प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया तो। आज 15 अगस्त का दिन है, बहुत ही पवित्र अवसर है हम सब देशवासियों के लिए, हम तो कहेंगे पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि आज एक देश को आज़ादी मिली थी गुलामी से। तो ये सब के लिए एक अच्छी बात है, लेकिन आज के दिन खड़े होके हम यहाँ से एक दुर्घटना की रिपोर्टिंग कर रहे हैं जिसका हमें बहुत अफसोस भी है। वजह रैश ड्राइविंग। सिप्पी घाट जोड़ा किलान के सामने जो पेट्रोल पंप है, ठीक उसके सामने एक दंपति अपने स्कूटी से पेट्रोल भराकर वहां से जैसे ही निकलते हैं तो 80-90 की स्पीड में ड्यूक 390 गाड़ी से 2 युवा आते हैं और उसे सीधे ठोकर मारते हैं। और वो ठोकर इतनी खतरनाक थी, जो हमें सूत्रों से पता चला है कि वो लगभग जो है 30 मीटर दूर जाके मोटरसाइकिल गिरी। 30 मीटर आप समझ सकते हो कितना डिस्टेंस होगा। वहां तक अगर घसीट कर गाड़ी का जाना ठोकर लगने के बाद में, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि उस गाड़ी की गति कितनी रही होगी। हम ऊपर वाले का धन्यवाद करते हैं कि चोट जो है ज्यादा गंभीर नहीं लगी। फिलहाल इस वक्त जब मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूं, तो जो 2 युवक थे जो ड्यूक 390 गाड़ी में थे, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, उनमें से एक युवक जो है नया शहर का रहने वाला है, जोएल नाम का, और दूसरा युवक जो है शाकिब नाम का, न्यू पहाड़गांव का रहने वाला है। जिस महिला को इस दुर्घटना में चोट लगी है, उनका नाम श्रीमती नीलिमा गुप्ता जी है, जो एक सरकारी नौकरी में नियुक्त हैं। और हमें सूत्रों से यह भी पता चला है कि फिलहाल वो जो है कैजुअलिटी में एडमिट है और उनको जो है एक्सरे के लिए ले जाया गया है। ऊपरी जांच के अनुसार जो, और हमें जो अभी तक खबर मिली है उसके अनुसार जो है उतनी ज़्यादा गंभीर फ्रैक्चर नहीं है, मगर अभी एक्सरे के बाद में पता चलेगा कि फ्रैक्चर कितनी गंभीर है। तभी मैंने कहा कि ऊपर वाले का शुक्र है कि इसमें किसी की जान नहीं गई, मगर डेफिनेटली दोनों गाड़ियों की हालत अगर आप देखोगे तो वह पूरी तरीके से कंडम हो चुकी है। क्या इसको नहीं बचाया जा सकता था? क्या ज़रूरी था कि आज नीलम गुप्ता जी को आज यहाँ पर एडमिट होना था, एक्सरे करवाना था? या शाकिब जो 11 चरमा अस्पताल में फिलहाल एडमिट है, उसे भी हल्की फुल्की चोट लगी है, ज़्यादा कुछ भी गंभीर नहीं है, क्या उसे वहाँ पर रहना था? जोएल जिसको सर में चोट लगी है, जो हमें सूत्रों से पता चला है, वो भी फिलहाल आईसीयू में एडमिट है, जांच चल रही है, देखरेख चल रही है। क्या उसे यहाँ पर इस वक्त रहना था? अगर जरा सी सतर्कता बरती होती तो आज ये परिस्थिति नहीं होती। जरूरत थी थोड़ी सी सतर्कता की, जागरूकता की भी, और ट्रैफिक के जो नियम है उनको पालन करने की। आपको कहीं जाना है, आप इतनी गति में चलाएं कि आप जो है किसी भी परिस्थिति में गाड़ी पर नियंत्रण पा सके, अपने आप को बचा सके, दूसरों को भी बचा सके। हम हमेशा कहते हैं कि आप जो है गाड़ी के जो भी पेपर्स हैं उनको अपडेट रखिए, इंश्योरेंस हो, रोड टैक्स हो, लाइसेंस अपडेट रखिए, और उसके बाद आते हैं नियमों का पालन करना। 2 पहिया गाड़ी में हो तो हेलमेट लगाएं, 4 व्हीलर में हो तो सीट बेल्ट लगाएं। नशे की हालत में अगर आप किसी भी तरीके से मानसिक परेशानी से गुजर रहे हैं तो उस हालत में गाड़ी को ना चलाएं। हमें बड़ा अफसोस होता है बार बार उन्हीं बातों को बोलने के लिए, लेकिन ये हमारा फर्ज है कि हम द्वीपों में जो भी गतिविधि हो रही है उसकी सूचना हम जनता को दें। हर बार ये दुर्घटनाओं का रिपोर्टिंग करना, यकीन मानिए, हमें भी अच्छा नहीं लगता है, हमारा भी दिल भर आता है।
हम भी क्रोधित होते हैं ये देखकर लोगों को, जब वे हेलमेट नहीं पहनते हैं, जब वे तेज गति से मोटरसाइकिल या कार भगा के निकलते हैं बिना अपनी जान की परवाह किए, बिना दूसरे लोगों की जान व माल की परवाह किए। और आए दिन हम देखते हैं कि अभी हाल ही में पिछले एक हफ्ते में आप लोगों ने नोट किया होगा कितने एक्सीडेंट्स हमारे अंडमान निकोबार में दर्ज हो चुके हैं। क्या कभी इस पर काबू पाया जा सकेगा? जरूर होगा। हमें पुलिस वालों की भी जरूरत नहीं है, हमें किसी ट्रैफिक पुलिस वाले की भी जरूरत नहीं है। जरूरत है तो सेल्फ अवेयरनेस, खुद जागरूक होने की कि ये कितनी जरूरी है कि हम जो है ट्रैफिक नियमों का पालन करें, अपनी गाड़ियों के पेपर्स को अपडेट रखें और जिस तरीके से ट्रैफिक में गाड़ी चलानी है वैसी ही गाड़ी चलाएं। खासकर ओवरटेकिंग के मामले में, एक तो हमारे अंडमान निकोबार की सड़कें उतनी चौड़ी नहीं है, मगर यहाँ पे अक्सर देखा गया है कि ड्राइवर्स जो है उनको जरा सा गैप मिलता है और वो ओवरटेक करने के चक्कर में या तो एक्सीडेंट होता है या तो फिर ट्रैफिक जाम होता है, और कभी कभी अगर किस्मत रही तो वे ओवरटेक करने में कामयाब भी हो जाते हैं। अगर आप 2 मिनट रुक जाओगे तो आप 2 मिनट लेट होगे, मगर बड़े दुर्घटना से बच सकते हो। क्या ये कभी आपने सोचा? बाकी सब जो है एक दूसरे के पीछे गाड़ियों में जा रहे हैं, आप अचानक से निकलते हो और ओवरटेक करते हो। जल्दी सिर्फ आपको नहीं है, तमाम जो लोग हैं सड़कों पे निकलते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं जाने की जल्दी रहती है, मगर जो लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए एक नियंत्रित गति से अपनी गाड़ियों को चलाते हैं तो क्या वे बेवकूफ है? बिल्कुल नहीं। वे ज्यादा समझदार है, ज्यादा अक्लमंद है, ज्यादा जिम्मेदार नागरिक है जो ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए सड़क का इस्तेमाल करते हैं। हम आप लोगों से बार बार विनती करते हैं, कृपया करके अगर हमें हमारे द्वीपों को सुरक्षित रखना है, ये देखना है कि यहाँ पर सड़कों पर किसी की जान ना जाए किसी की वजह से, तो इसके लिए सबसे पहला कदम हमें अपने आप को जागरूक करना है। कोई नहीं चाहेगा कि उनके परिवारजन को जो है इस तरीके से लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए चोटिल करके चला जाए। तब तो हम बहुत क्रोधित होते हैं, उन्हें गालियां देते हैं, उन्हें मार डालने की सोचते हैं, ना जाने क्या क्या हमारे मन में ख्याल आता है। तो कभी इस तरीके की खुद से जब ये हरकत करते हो तब आप ये सोचते हो कि उस परिवारजन के लोगों के दिलों में क्या चल रहा होगा? अगर आप पैसे वाले हो या अफोर्ड कर सकते हो तो आप उनके गाड़ी का नुकसान भर के दे दोगे, आप उनका इलाज करवा दोगे। लेकिन अगर वे लंगड़े लूले हो गए या उनकी जान चले गई तो क्या आप वो भरपाई कर पाओगे? हम बार बार लगातार आप लोगों को इस बारे में बताते रहते हैं, अवगत भी कराते रहते हैं। कृपया जो है जब आप सड़क पे निकले तो इन बातों का ध्यान अवश्य दें कि हम जो है पूरी जिम्मेदारी से ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए ही गाड़ियां सड़क पर चलाएंगे। हमारे अंडमान के युवक बहुत टैलेंटेड है, बहुत प्रतिभाशाली है, इनमें कई प्रकार की प्रतिभाएं हैं जिनको हम सलाम भी करते हैं। यकीन मानिए एक से एक राइडर्स भी हैं, अच्छे राइडर्स भी हैं, मगर उसको आजमाने की जगह जो है मुख्य रास्ता नहीं है। अब जाइए, अच्छी प्रशिक्षण लीजिए, रेसिंग में भाग लीजिए, नाम कमाइए, अपना परिवार का, द्वीपों का, देश का नाम कमाइए। लेकिन उसका प्रशिक्षण कहाँ पर करना है, उसकी ट्रेनिंग कहाँ करनी है आपको, वो चुनना तो जरूरी है। सड़क किसी भी तरीके से जो है स्टंट करने की जगह नहीं है, इस बात को आपने ध्यान में रखना है। हमारे द्वीपों में मैं बार बार हमारे पुलिस विभाग से ये निवेदन करता हूँ कि कृपया करके जो है इसकी ड्यूटी की जो आवर्स है इसको बढ़ाएं और ऐसे ऐसे जगहों पर जो है पुलिस कर्मियों को रखें जहां पर उन्हें मालूम है कि यहाँ पर जो युवा हैं वे बहुत तेज गति से ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हुए गाड़ियां चलाते हैं। अर्ली मॉर्निंग्स हो गए, लेट नाइट्स हो गए, अबरडीन बाजार के बीचों बीच अगर आप देखोगे या दिलानीपुर में या कोडियाघाट चिड़िया टापू के रास्ते पर अगर आप देखोगे तो किस गति से लोग बिना हेलमेट के रात भर गाड़ियां चलाते हैं। हमारी पुलिस ड्यूटी देती है मगर वे उनसे 2 कदम आगे हैं, उन्हें अलग अलग रूट्स पता है कहां से निकलना है, कहां से बच के निकलना है, या पुलिस वाले से क्या बात करना है, क्या नहीं करना है। अगर हम इसी तरीके से अपने जान पहचान वालों को छोड़ते रहेंगे या उनको हमेशा मिनिमम फाइन लगाकर छोड़ते रहेंगे तो ये उनकी हौसला अफजाई होती है, वे दोबारा इसे करते हैं। 500 रुपये आज के डेट में कोई बड़ी चीज नहीं है। आई एम श्योर कि ये सारी बातें हम सबको पता है, लेकिन ये करने से परिणाम क्या होता है, ऐसे आए दिन जीबी पंत अस्पताल में या किसी दूसरे CHC PHC में दुर्घटना से चोटिल लोग एडमिट होके रहते हैं और कई बार तो ऐसे मामले आते हैं जहां वे आजीवन जो है अपाहिज हो जाते हैं या उनकी जान तक चली जाती है। तो इसके लिए सख्ती करनी बहुत जरूरी है। जिस वायोलेशन के लिए
जिस भी चालक को पकड़ा गया है उस पर पूरा चालान लगाना चाहिए। ये डर उनके अंदर आना जरूरी है, या तो वे खुद से समझदार हो जाए, जिम्मेदार हो जाए, जागरूक हो जाए कि वे जो है ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे खुद की सुरक्षा के लिए और दूसरों की सुरक्षा के लिए, या तो फिर हमारी ट्रैफिक पुलिस विभाग को इस पे सख्त रुख अपनाने की बहुत आवश्यकता है। वरना आए दिन हमें यह खबर मिलती ही रहेगी, आए दिन लोग चोटिल होते रहेंगे, लोगों की जान तक भी जा सकती है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि इसकी जो भी अपडेट होगी हम आप लोगों को अवश्य देंगे। फिलहाल जाने से पहले मैं ये ज़रूर एक बार फिर निवेदन करना चाहूँगा हमारे पुलिस विभाग से कि कृपया सर, मैडम, इस पर जो है थोड़ी सख्ती रुख ज़रूर अपनाएं, क्योंकि ऐसा नहीं होने की वजह से जो है लोग एकदम निडर ट्रैफिक रूल्स के वायलेशन करते हुए रात बिरात गाड़ियां चलाते हैं और आए दिन हमें ऐसी दुर्घटनाएं देखने को मिलती है। अगर आप लोग थोड़ा सा सख्त हो जाएंगे तो यकीन मानिए हमारे अंडमान निकोबार का ये जो रेशियो है रोड एक्सीडेंट्स का, इसमें कमी अवश्य आएगी और लोग भी जागरूक होंगे। लोगों को जब आदत लग ही जाएगी हेलमेट पहनने की, जैसे मैंने अपने पिछले एपिसोड में कहा है कि हमारे द्वीपों में कुछ लोग हैं जो आज जीवन उन्होंने हेलमेट नहीं पहना और वे चैलेंज करते हैं कोई उनसे हेलमेट नहीं पहना सकता। क्या वे लोग कानून से बड़े हैं? क्या हमारे पुलिस विभाग को उन लोगों के बारे में नहीं पता है? तो ये आप लोगों की जिम्मेदारी, हम तमाम जितने भी जिम्मेदार नागरिक हैं, आई एम श्योर कि वे यही कहना चाहेंगे। आप कमेंट सेक्शन में भी देख सकते हैं, कई लोग हमें फ़ोन भी करते हैं, व्हाट्सएप भी करते हैं कि अगर हमारी पुलिस डिपार्टमेंट सख्त हो जाए तो इसमें काबू पाया जा सकता है। तो ये अब हम आपके ऊपर छोड़ते हैं कि आपने अगला क्या स्टेप लेना है अंडमान निकोबार में रोड एक्सीडेंट्स की रेशियो को कम करने के लिए। हमें पूरा यकीन है आप इस पर गंभीरता से संज्ञान लेंगे और ज़रूर कोई ना कोई ठोस कदम अपनाएंगे। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।